आज मैं आपको फाइल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसको पाइथन में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फाइल होती क्या है। आसान शब्दों में कहें तो फाइल्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इन फाइल्स इन कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फाइल। फाइल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। फाइल दो तरह की फाइलों के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट फाइल में आप तीन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन होती है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। उसके बाद आप नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं इसमें, या न्यूमेरिकल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा होता है स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स का मतलब हो गया यहाँ पे स्पेस, एट द रेट, कॉमा, सेमीकोलन, इन सब सिंबल्स को भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप टेक्स्ट फाइल में ये तीन जानकारियां स्टोर करते हैं। दूसरी जो फाइल होती है वो होती है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल्स में जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होता है या वो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो जब आप डेटा को 0 1 के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो हम उनको कहते हैं बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में एक फर्क ये भी होता है कि टेक्स्ट फाइल को आसानी से पढ़ा जा सकता है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। लेकिन बाइनरी फाइल में क्योंकि डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है या 0 1 के फॉर्म में होता है तो उसको आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता। उसको पढ़ने के लिए आपको प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती हैं, टेक्स्ट फाइल दो तरह की होती हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइल और डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। जो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती हैं इनका जो एक्सटेंशन होता है वो txt होता है। और टेक्स्ट फाइल में, प्लेन टेक्स्ट फाइल में जो आप डेटा स्टोर करते हैं उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप कैसे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपको सरस्वती विद्या मंदिर लिखना है तो आप सीधे सीधे उसको लिखते चले जाएंगे, उसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन जो डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। और जो डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल होती हैं इनको हम CSV फाइल भी कहते हैं। CSV फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि हम हर वैल्यू के बीच में कोई ना कोई सेपरेटर डालते हैं। वो सेपरेटर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, स्पेस हो सकता है। और अगर हम कोई सेपरेटर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कॉमा लग जाता है, इसीलिए इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम तीन इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर हो गया 1, नेम हो गया A और मार्क्स हो गया 50। अभी यहाँ इनके बीच में कोई सेपरेटर नहीं है। अब आप कोई भी सेपरेटर दे सकते हैं इनके बीच में, चाहे आप सेपरेटर एट द रेट दे दीजिए, चाहे आप सेपरेटर कॉमा दे दीजिए, आप कोई भी सेपरेटर इसमें दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं, सेपरेटर को हम कहते हैं डिलिमिटर। तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है या इनको किसी फॉर्मेट में हम बनाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। पाइथन की प्रोग्रामिंग या फाइल की प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले फाइल मोड्स को भी जान लेना बहुत जरूरी है। फाइल में आप या तो राइट करते हैं या तो रीड करते हैं या दोनों करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं राइट एंड रीड। अगर आपको फाइल में राइट करना है तो आप फाइल को या तो W मोड में यूज करते हैं या तो A मोड में। W का मतलब होता है राइट और A का मतलब होता है अपेंड। अब अगर आप फाइल को राइट मोड में यूज करते हैं या अपेंड मोड में यूज करते हैं, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो भी फाइल क्रिएट हो जाती है। और अगर आप फाइल को राइट मोड में यूज कर रहे हैं और फाइल में पहले से कुछ लिखा है तो वो इरेज हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है।
अगर आप फाइल को अपेंड मोड में, ए मोड में ओपन करते हैं, तो फाइल में जो डेटा लिखा रहता है वो लिखा रहता है और आप उसके आगे और डेटा अपेंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अगर फाइल से आपको रीड करना है तो आप क्या करेंगे, फाइल को आर मोड में ओपन करेंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो ओपन हो जाएगी, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो एरर आ जाएगी। और अगर आपको रीड राइट दोनों करना है तो आप R+, W+, A+ इनमें से कोई भी मोड यूज कर सकते हैं।